नवंबर 2023 आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए क्योंकि छठा चरण के जो बहाली हुआ था उसमें कहा जा रहा है कि 22,000 कैंडिडेट अब रास्ते पर आ गए हैं। मैं बात कर रहा हूं बीएड वालों को लेकर। आज जजमेंट आउट हो गया है, क्या कुछ है आपने देख लिया होगा, वीडियो भी वायरल अभी हो रहा है। जो जजमेंट जो सुनवाई चल रही थी उसका जजमेंट जो हुआ है वो वीडियो वायरल चल रहा है। अभी हमारे साथ माया शंकर मिश्रा जी हैं, साथ में उनके साथ जो भी टीम है आप देख रहे होंगे। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्या कुछ हो गया कि 22,000 कैंडिडेट कहा जा रहा है कि 22,000 डेटा है कि रास्ते पर आ गए स्टूडेंट, क्या कुछ हुआ है सर? अब डाटा क्या है तो नहीं मैं बता सकता हूं, लेकिन ये है कि बीएड जो सम्मिलित किया गया एनसीटीई के नोटिफिकेशन से, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया था, उसी लाइट में हम लोग बिहार सरकार का नोटिफिकेशन आया था 564 एक ज्ञापांक था 1027। उसमें बीएड को सम्मिलित कर लिया गया, जिसको हम लोगों ने यहाँ वायरस का चैलेंज किया था, जिसकी सुनवाई 23 तारीख को हुई थी। 23 नवंबर को आया, जजमेंट में पोस्ट हुआ था, जजमेंट आ गया, जिसमें कि रीट जो है हम लोगों का अलाउ हुआ और बीएड को डिसक्वालीफाई कर दिया गया, ऐसा जजमेंट में है। तो 19 का विज्ञापन में बीएड को सम्मिलित हम लोग का स्पेसिफिक था। कुछ नोटिफिकेशन जो एनसीटी के लाइट में जो नोटिफिकेशन बिहार गवर्नमेंट ने जारी किया है, जिससे बीएड को सम्मिलित कर लिया है, उस नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में रद्द किया जाए और उस पद पर बीएड को जो बहाल हुए उनको हटाया जाए और उस पद पर हम लोगों की बहाली की जाए। क्यों हम लोगों का यहाँ पर केस था, जिसमें कि आज फैसला आ गया है, जिसमें बीएड वाले को डिसक्वालीफाइड कर दिया गया है और रीट को अलाउ कर दिया गया है। अब पूरी जजमेंट हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एक कंप्लीट है कि उन लोगों को हटा दिया गया। हाँ। अच्छा, अब वो लोग क्या करेंगे सर? वो लोग क्या करेंगे? अब लोग क्या करेंगे? करें अब क्या, वो तो कह दिया है सुप्रीम कोर्ट, पहले हाई कोर्ट कह दिया है कि जाना है तो आगे जाइए आप लोग, जाना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच का भी डिसीजन आ गया था। तो गवर्नमेंट के पास ये भी तो पावर है कि आगे जा सकती है। ट्रिपल बेंच का भी डिसीजन आ गया था, इसलिए जो भी उसके लिए अगला अदालत है, किसी को रोका थोड़ी गया है, जाना है जहाँ जा सकता है। क्योंकि अभी सर्विस में रहते हुए वो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट? सर्विस में रहते हुए जा सकते हैं, उसको उनका ना मैटर है। अब गवर्नमेंट को हटाना ही पड़ेगा, जब तक स्टे नहीं हो जाएगा तब तक तो उनको हटना है। किस बेस क्या था सर जो आप हटाने का बेस क्या था? बेस यही था कि जो एनसीटीई जो गाइडलाइन इशू किया, बीएड को सम्मिलित कर लिया, वो 1 से 5 के लिए वो क्वालिटी टीचर है ही नहीं। क्वालिटी टीचर के लिए डीएलएड ही 1 से 5 के लिए है, जिसमें कि ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया था। तो वो जब क्वालिटी टीचर, क्योंकि जो आरटीई एक्ट जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 1 से 5 के लिए क्वालिटी टीचर होना चाहिए, जिसके लिए डीएलएड उपयुक्त है, न कि बीएड। वो 6 से अपना आगे के लिए है। तो इसी आधार पर वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इसको हवाला देते हुए कि ऑलरेडी मेंशन्ड है राइट टू एजुकेशन एक्ट में, इसलिए जो एनसीटी का जो नोटिफिकेशन है, गजट नोटिफिकेशन, वो जो है अल्ट्रा वायरस है। केस नंबर क्या था सर? उसका केस नंबर कितना वो था, राजस्थान का हाई कोर्ट का डिसीजन था, जिसमें बीएड लोग गए थे खिलाफ में। ओके, उसका पहले भी हमने जिक्र किया है, इसके पहले भी मैं बोला था, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूँ। उसी लाइट में यहाँ पर आज डिसीजन हुआ, जिसमें कि डीएलएड को बाहर कर दिया गया है, डिसक्वालीफाइड घोषित कर दिया गया। जब चूंकि 19 का ही हमारा केस था, बीएड बाहर है तो बाहर हो जाएगा, डिसक्वालीफाइड कर दिया। चलिए, एक प्रश्न और है सर, एनआईओएस के लेकर अभी हमको जानकारी लेंगे। एनआईओएस वालों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 18 महीने का कोर्स है, इन सर्विस है। क्या लग रहा है कि इनके लिए भी कुछ आफत आ सकती है, जैसे अभी बीएड वालों को? आफत आ सकती है, इसलिए कि यहाँ जो एनआईओएस वाले केस जो किए थे ऑनरेबल हाई कोर्ट में हमारे, उस समय यहाँ से एक डिसीजन आ गया था कि उन लोगों को सम्मिलित किया जाए, जिसके लाइट में बिहार गवर्नमेंट ने एक निकाला चिट्ठी, एक ज्ञापांक जारी किया, जिसके आलोक में उन लोगों ने फार्म भरा, सबका बहाली हो गई। सुप्रीम कोर्ट कह दिया एक उत्तराखंड के केस में कि ये सेवाकालीन प्रशिक्षण है, ये वैलिड नहीं है अपॉइंटमेंट के लिए, इसलिए ये गलत है। तो उस लाइट में एक केस वहाँ उसमें एलपीए में पेंडिंग है, जिसमें कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के सिंगल जज ने जो फैसला दिया था उसके खिलाफ में यहाँ एलपीए पेंडिंग है। एलपीए का नंबर है, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, मैं बता देता अगर पहले से आप किए रहते तो, जिसकी 305/2021 शायद है कि 20 है, जो भी है ऑलरेडी पेंडिंग है। तो उसमें
ये लोग हमारे पास आए हैं, उसमें हम लगा करके सारा जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का है हम लोग दे रहे हैं। इससे निश्चित ही वो लोग बाहर होना तय है, समझिए कि जो सुप्रीम कोर्ट कह दिया है। बात कर रहे हैं कि छठा चरण से हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि हमारा LPA TRA तो ऑटोमेटिक हटेगा ना जब छठा चरण से हटेगा। हटा रहे हैं तो नए तो नए है, क्योंकि उसी समय से केस पेंडिंग न है। सर, शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव के पाठक है, आजकल थोड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक उनका चल रहा है, जो के पाठक ACS है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, वो कह रहे हैं कि हम वेतन जैसे ही चालू कर देंगे, ऐसा उनका खबर आया है कि वेतन जैसे ही उनका देना चालू हो जाएगा, इन TRE 1 वालों का किसी भी स्थिति में कोई हटा नहीं सकता, इसीलिए उन लोग का वेतन भी चालू कर दिया। ऐसा कोर्ट से ऊपर नहीं ना है, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कह दिया उसे के पाठक ऊपर थोड़े हैं। जो कोर्ट कहेगा उसको तो मानना है उनका ना, अपना मोनोपोली नहीं चलेगा। कोई प्रावधान नहीं है, कैसे नहीं तो बताता है कहाँ प्रावधान है, लिखा हुआ है उसमें। ऑलरेडी लिखा था कि इक्विटी का क्लेम नहीं कर सकते हैं आप, कहा था कि ये अपॉइंटमेंट लेटर में ही आप उसमें नोट कर दीजिए कि आपका नियुक्ति जो होगा इस केस जो है 50-53 के 50 जो 53 है 2021 उसके अधीन रहेगा, ये नोट करना है, बता दीजिए। दे नेवर क्लेम इक्विटी लिखा हुआ है ऑर्डर में, वो तो उसका नॉलेज है, सरकार को पहले डायरेक्शन है कि नियुक्ति पत्र में ही मेंशन करना है। उन्होंने किया कि नहीं कि उनकी ड्यूटी बनती है ना, क्योंकि आपका वकील अपीयर था उस दिन, सब कुछ था, आपके नॉलेज में था, तो इसकी गलती तो आपकी है। आपने लोगों को मैंने गुमराह किया और बहाली कर लिया, तो आप वेतन दे दीजिएगा तो ऐसी हो जाए, गलत वेतन बहाली है हो जाएगा तो वेतन देने से थोड़े हो जाता है। ये भी तो कर सकती है शिक्षा विभाग कि हम उसके लिए कुछ अलग से प्रावधान कर दे। ये तो देखिए तो करेगी तो उसके हम लोग देखेंगे, प्रावधान अलग से करेगी तो वो भी देखेंगे नहीं वो कैसा लेटर निकालेगी, क्या निकालेगी, तो लेगी तो देखा जाएगा। अभी तत्काल तो बाहर होना है, मतलब तत्काल मान के चले कि बाहर करिए न दिया है। जी। अभी छठा चरण जो बहाली हुआ, पहला TR BPSC से कहाँ लिया, BED वाले को लिया नहीं लिया, खत्म हुआ तो मान गया। अब क्या करेगा, अब बाकी है 19 वाला। आप तो सर 22,000 स्टूडेंट को रास्ते पर उतरवा दिए हैं, तो हम लोग क्यों उतरवाएंगे भाई? DLED का लड़ रहा है अपने हक के लिए, हम लोग कौन है लड़े? तो आप ही केस लड़ना तो नहीं लड़ वकील का काम है। देखिए लड़ना हम लोग का थोड़े है, जो आएगा जिसके पक्ष में हम लोग बहस करते हैं, ये हम लोग उसमें कहाँ माने थी है, जो आएगा तो उसका तो बहस करना ना है, क्योंकि हम लोग की ड्यूटी है कुछ यहाँ ना। कोई मैसेज युवाओं के लिए तो? युवाओं के लिए मैसेज ये है कि सही होना चाहिए, हम लोग का यही हमेशा रहता है कि भाई कानून जो साथ न्याय हो जी, सभी के साथ न्याय हो, वो भी अपने हक के लिए आए, चाहे नौकरी से बाहर होकर ही न्याय दे। नहीं वो भी अपने आके लड़ सकते हैं, लड़ने के लिए उनको छेका नहीं गया है। अपना हक क्यों नहीं मांगेंगे? न्याय से ही ना हक मांगेंगे, अगर उनको मिल जाता है तो अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन हो वो सॉलिड फाउंडेशन पर हो, ये नहीं हो कि किसी के व्हिम्स पर। कोई पॉलिसी मेकर है उन्होंने कर दिया कि ये सर्कुलर निकाल दो और रन कर दिए, और वो फाइनलिटी नहीं है। अकॉर्डिंग टू लॉ वो अगर करेक्ट है तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ वो अगर कहीं पर नहीं करेक्ट है, वो फाउंडेशन नहीं बेस्ड है अगर, तो वो डिसीजन फिर चैलेंज होगा। तो फिर कोर्ट का तो काम है अकॉर्डिंग टू लॉ इंटरप्रेट करना डिसीजन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तो वो कोर्ट अपना करते रहेगी। अब उसमें उसको ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट को बेनिफिट हो रहा है या सिटीजन को हो रहा है या इंडिविजुअल को हो रहा है। लॉ इज लॉ, उसका इंटरप्रेट करता है। देखिए आज जी बोलिए। सभी को न्याय संगत तर्कों के साथ आना चाहिए और इतने से हताश नहीं होना है, और जो उनका नया पहलू है उससे आएँ और जुड़े, और उसके बाद वो अपना न्याय संगत तर्क देते हुए केस कोर्ट में आए, या उन्हें लगता है कोई नया पहलू दिखता है तो नया पहलू के साथ उनका अपीलीय कोर्ट में भी स्वागत है जी। देखिए आज 6 दिसंबर 2023 से BED वालों को छठा चरण से बाहर कर दिया गया। ये पिछले 23 तारीख को ही जजमेंट सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन आज जजमेंट आउट हो गया है। आपने देख लिया होगा कि जो बहस जो चल रहा था हाई कोर्ट के एडवोकेट साहब और साथ ही जज के बीच में जो बहस चल रहा था, वहाँ पे कह दिया गया कि अब BED वाले छठा चरण से बाहर हो गए। कहा जा रहा था कि गवर्नमेंट के अनुसार 22,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो आउट हो रहे हैं और 22,000 कैंडिडेट अभी बाहर हो चुके हैं छठे चरण बहाली से। अब देखना काफ़ी दिलचस्प ये होगा कि BED के बाद क्या बाकी में NIOS वाले स्टेबल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, चाहे मैं बात करूँ छठे चरण की बात करूँ या फिर TRE 1 की बात करूँ। विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़े रहेगा सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश राज के साथ पटना हाई कोर्ट। धन्यवाद।